अभी द लंदन टॉप में एक डिबेट हुई, डज गॉड एग्जिस्ट की, मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में। तो काफ़ी लोग उस पर बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और दो पक्ष में हैं लोग। एक जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं और एक जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। तो मेरे हिसाब से ये दो लोग मानते हैं कि दो तरह की सोच के लोग ही हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक तीसरी चीज़ भी इसमें जोड़ी जा सकती है, या तीसरा एस्पेक्ट भी है कि एक कुछ वो लोग हैं जो रचनाकार को तो मानते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते, नकारते नहीं हैं, या उसके उनको भगवान नहीं मानते। और दूसरे वो लोग हैं जो अस्तित्व को मानते हैं। तो तीसरा एक वो है कि जो इन दोनों की चीज़ों को नहीं मानते, ना भगवान के होने को ना भगवान के ना होने को। वो जरूर एक चीज़ में जरूर मानते हैं, डेस्टिनी को और किस्मत को। हो सकता है वो इन किस्मत और डेस्टिनी को भी भगवान से जोड़ा जाए, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। दूसरी बात एक ये है कि ऐसा क्यों है कि मतलब भगवान को माना ही गया, मतलब भगवान को भगवान ही माना गया। हम ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जो मानने वाले हैं और जो ना मानने वाले दोनों एक ही चीज़ को सोच रहे हैं कि भगवान को भी भगवान ही क्यों माना गया। हो सकता था उसको खाली रचनाकार मानकर ही छोड़ा जा सकता था कि खाली एक रचनाकार है, ना वो शैतान है ना वो भगवान है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। तो खाली उसको एक क्रिएटर के तौर पे देखा जा सकता था कि हाँ ये किसने क्रिएट करा है। तो हम उसको भगवान की हम यूँ क्यों मानते हैं कि उसको रचनाकार को अच्छा ही क्यों माने, अच्छा मानते हैं तो उसको भगवान की तरजीह दे देते हैं, भगवान मान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ ये भी हो सकती है जो नहीं सोचते लोग, मानने वाले और ना मानने वाले, कि वो सिर्फ एक रचनाकार भी तो हो सकता है जो ना अच्छा को मानता हो ना बुरा को मानता हो। उसकी नज़र में ना कुछ अच्छा हो ना कुछ बुरा हो, ना कुछ पाप हो ना कुछ पुण्य हो, और ना कुछ सही हो ना कुछ गलत हो। बस क्रिएशन उसने की है और क्रिएट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो चलता जा रहा है। तो ये तो भगवान, जो भगवान को मानने वाले उसने वो जो रचनाकार था, क्या है या नहीं है, तो उसको मानकर उसको अच्छा मान लिया गया है कि वो अगर भगवान है तो अच्छा है, क्रिएटर है तो अच्छा है। तो ये इसको सीमित कर दिया गया है कि मतलब जो भी रचनाकार है वो तो या तो मानने वाले हैं जो भगवान को मानते हैं, तो उस रचनाकार को अच्छा ही मानेंगे। जो ना मानने वाले हैं तो वो उसमें दलील देंगे अगर वो रचनाकार भगवान है तो वो गलत है। तो मेरा मानना ये है कि रचनाकार जो है, अगर वो है, तो वो खाली क्रिएटर है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, ना वो पाप का ध्यान रखता है ना पुण्य का ध्यान रखता है। बस उसने रचना की है और रचना के हिसाब से संसार चलता जा रहा है। तो एक सवाल है कि किसी ने पहली बार जब सोचा होगा भगवान के बारे में या भगवान से जुड़ी चीज़ के बारे में, तो उसने उसे अच्छा ही क्यों मान लिया होगा। मेरे को लगता है अगर कभी किसी ने सोचा होगा कि भगवान या रचनाकार जैसी कोई चीज़ है, तो अगर उसने अच्छा माना होगा या अच्छा मानने की कोशिश करी होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें उसका कुछ ना कुछ हित रहा होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा रहा होगा, या फ़ायदा रखने की सोच रही होगी कि अगर मैं इसे अच्छा, इस रचनाकार को मैं एक अच्छा नाम दे दूँ, यानी भगवान नाम दे दूँ, जो अच्छा अच्छा इंसान कह लो आप एक तरह से, कि भाई इसे मैं पॉजिटिव में भी ले लूँ कि कुछ रचनाकार है वो अच्छा है, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इस पे मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, क्या लोगों को लड़वा सकता हूँ, या लोगों को अपने फेवर में कर सकता हूँ। तो जाहिर तौर पे ये संकल्पना वहाँ से स्टार्ट हुई होगी। किसी ने एक विचार तो रखा होगा, विचार तो सोचा होगा कि कोई तो रचनाकार है। अब उसके मन में दो विचार आ सकते थे कि या तो उस रचनाकार को वो न्यूट्रल देने देता कि हाँ रचनाकार है, ना तो अच्छाई की तरफ है ना वो बुराई की तरफ है, ना भगवान की तरफ है ना शैतान की तरफ है, बस वो एक रचनाकार है। लेकिन उसने